हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? ठीक है। अभी तो हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन कुछ स्पेशल बात भी है जो कि आपसे डिस्कस करेंगे, बट क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करेंगे। और एक बात और बताना चाहेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ना ऐसे उड़ा देना है। कैसे उड़ाना है? ऐसे। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। लेकिन आप बोलेंगे सर कि हमको तो याद होता नहीं है। नहीं, तो उस कंप्लेंट को अभी दूर करते हैं। कुछ बेसिक बात है जिसको समझो, क्योंकि समझना तो पड़ेगा। मैथमेटिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझ सकते हैं और चीज़ों को आसान कर सकते हैं, तो उस पर फोकस करना चाहिए। तो आइए कुछ बात करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर। ठीक है ना? जैसा कि आप सबको पता है, सर पहले बात करते हैं उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बाबू, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को जो बेसिक जानकारी है क्या, कि सर अगर हम लोग देखें, जो हम लोग का हिंदू अरेबिक सिस्टम्स के अनुसार से है, जो कि इंडियन है, और एक जो हम लोग का होता है इंटरनेशनल, इस दोनों में एक रिलेशन है ना? कुछ रिलेशन नहीं है सर। एक रिलेशन है मात्र कॉमन, वो है क्या, कि अगर आप 1000 लिखना चाहते हैं तो आप दोनों में सेम लिखो। कॉमा का पैटर्न हिंदू में भी क्या है, पहला जो कॉमा लगता है वो 3 डिजिट के बाद लगता है। इंटरनेशनल में भी वही सिस्टम है, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम्स और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स है। ओके। बट हिंदू का अगर बात करें तो अगला जो कॉमा लगने वाला है वो लगेगा आफ्टर 2 डिजिट। पहला 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 कॉमा लगा दिए, फिर 2 0, फिर कॉमा लगाएंगे। ये हो गया 1 लाख। बट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में ना ये काम नहीं चलेगा। यहाँ क्या चलेगा, तो पहला जो कोमा है वो 3 डिजिट के बाद लगेगा, उसके बाद फिर से जो कोमा लगेगा वो 3 डिजिट के बाद लगेगा। ठीक है ना? ये है तुम्हारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स। इसका पीरियड जो है वो कोमा डिफाइन करता है कि यहाँ पर 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, लेकिन यहाँ पर अलग है। और ये जो अलग है ना, इसी के बेसिस पे क्या हो गया, इसका नाम अलग हो गया। ठीक है? तो अगर हम नाम रखें तो ये नाम ये किसका नाम होगा सर? ये होगा 1 लाख। किसका नाम है? ये है तुम्हारा लाख वाला कैटेगरी। ठीक है, ये तुम्हारा लाख का कैटेगरी है। ये जो कैटेगरी है तुम्हारा, ये मिलियन का कैटेगरी है। किसका है? मिलियन का कैटेगरी है। ठीक है? लाख के बाद हम लोग चले तो देखो, फिर कोमा कब लगेगा? आफ्टर 2 डिजिट। तो एक काम करते हैं ना, 1 2 3 हो गया कोमा, फिर 2 कोमा, लाख तो हो गया सर। अब क्या करेंगे, 2 और जीरो लगाएंगे, फिर क्या होगा, कोमा होगा। तो अब किसका कैटेगरी बन गया? आप बस ये पीरियड समझो, पीरियड ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद सब कुछ आसान है। वंस टेंस आपका जो है ना, वो उसको याद करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, वो सब डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन सबसे आसान क्या है कि अगर आप इसको समझ लेते हो ना तो ये ज़्यादा ईजी है। ठीक है? तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इस चीज़ को समझे तो अब कितना जीरो आया? लाख के बाद सर क्या आएगा? करोड़। 7 जीरो हो गया तुम्हारा। क्या हो गया तुम्हारा? ये 7 जीरो। बस कॉन्सेप्ट को समझना आप। ठीक है ना? थोड़ा सा स्पेस कम नहीं, इसलिए हम सटाक लिख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ जो बात चलने वाला है, 3 डिजिट के बाद अब यहाँ पर चलेगा तुम्हारा कॉमा कब लगेगा? पहला 3 डिजिट, सेकेंड भी होगा तुम्हारा 3 डिजिट, थर्ड भी होगा कितना तुम्हारा? 3 डिजिट के बाद। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? तो ये तुम्हारा बिलियन का कॉन्सेप्ट देगा। क्या देगा? ये बिलियन दिखाएगा। अब देखो, इतना जानने के बाद क्वेश्चन आपके पास कितना सिंपल दिया हुआ है, अब आप समझ पाएंगे इस चीज़ों को। थोड़ा ध्यान देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। पहला जो क्वेश्चन है, यहां बोला गया है 5000। यहाँ पर सर हम लोग को फिल करना है, और एक है तुम्हारा 50 लाख है। व्हाट टू डू, कंपेयर द नंबर एंड फिल द बॉक्सेज विद करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ये काम अपने को करना है। बट यहाँ जो बोला गया, क्या बोला गया? 500,000 ये एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार से है, और ये 50 लाख अपना स्टाइल है, इंडियन स्टाइल। ठीक है? तो हम इस स्टाइल को अपने अनुसार से चेंज करेंगे। क्या कर सकते हैं आप देखो, यहाँ पर 500 है तो 500 लिख देंगे। 1000 बनाने के लिए क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 50 लाख है तो 50 लिख लेंगे। लाख का मतलब कितना? एक पर 5 जीरो, 5 जीरो लगा दो। कितना लगाओगे? 5 जीरो। तो जानते हैं हम लोग, जो जानते हैं वही काम करेंगे। जो जानते हैं बिल्कुल उसको ही करना है, नया कुछ नहीं है ये। ठीक है ना बाबू? ओके। अब मेरा बात ध्यान सुनना। यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ सर? 5 पर कितना जीरो है? 2 और 3 5। और यहाँ कितना जीरो है? यहाँ तो ऑलरेडी 5 जीरो है और एक और 6 जीरो। तो 5 पर 6 जीरो। अब बताना, ये है 10 और ये है 100। ये बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि जीरो ज़्यादा है तो वैल्यू बड़ा हो गया। इस तरह से यहाँ पर कितना जीरो है? 6 जीरो है, और यहाँ कितना जीरो है? 5 जीरो है। 5 पर यहाँ 5 जीरो है, यहाँ पर 6 जीरो है। डेफिनेटली क्या होगा? ये नंबर बड़ा होगा। 50 लाख इज मोर देन, दैट इज 500,000। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया? ये बोला गया सर 800 मिलियन। कोई बात नहीं, हमको शून्य पता है।
पहला जो है सर 1000, उसके बाद फिर बढ़ाएंगे तो जाएंगे मिलियन में, फिर जाएगा बिलियन में, फिर ट्रिलियन में जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम डाले हुए हैं, बहुत डिटेल में डाले थे, तो उसको आप जरूर जरूर देखो, वहाँ जो चार्ट बताया गया था उस चार्ट को बनाओ, सो दैट ये चीज़ें आपको आसान लगे, ठीक है ना। आ जाओ बाबू, एक बात और जानना ध्यान से कि जो भी पढ़ाया जा रहा है ना उसका नोट्स प्रॉपर बनते रहना चाहिए, सो दैट कि लास्ट टाइम एग्जाम के समय में कोई कन्फ्यूजन ना होवे और अच्छे से आप रिवाइज कर पाओ, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 800 है तो 800 लिख देंगे। मिलियन के लिए कितना जीरो चाहिए सर? 6 जीरो चाहिए, ठीक है ना। कितना चाहिए? 6 जीरो चाहिए, तो लिख दो ना, 6 जीरो लिख दो, ठीक है बाबू, हो गया। 80 है तो 80 लिख दो, क्या करेंगे 80 लिख देंगे। फिर लगाना है करोड़, करोड़ में कितना जीरो? 7 जीरो है। अभी तो हम आपको ऐसे बता रहे हैं, धीरे धीरे आप जब स्पीड पकड़ेंगे तो आप धुरंधर हो जाओगे, है ना, क्या हो जाओगे? धुरंधर हो जाओगे, ठीक है बाबू। अब चलो आ जाओ, लग जाओ ड्यूटी पर लग जाओ, काउंट करो जीरो। अगर हम लोग देखें सर यहाँ पर कितना जीरो? 3 3 6 2 8 जीरो, 8 पर है 8 जीरो, यहाँ देखिए 2 4 3 7 और एक 8। तो एक बार बताओ, इधर भी तुम्हारा 8 क्या है तुम्हारा, इसको अगर थोड़ा सा हम शॉर्ट करें अगर, तो 8 इंटू 10⁸ लिख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। और इधर भी तुम्हारा कितना है? 8 इंटू 10⁸ है, 8 ही शून्य है ना। हाँ सर उतना ही है, तो नंबर तो बिल्कुल बराबर हो गया। 8 के बाद इधर भी 8 जीरो और 8 के बाद इधर भी 8 जीरो, तो क्या हो गया तुम्हारा नंबर? ये बराबर हो गया। तो जब तक ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में सेट नहीं होगा तब तक गलती हो सकता है ना। चीज़ों को आसान रखते हैं, ठीक है, चीज़ों को आसान रखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। इट इज हाउ मच? ये है सर 3 बिलियन। क्या है? 3 बिलियन। याद करो, 1000 के बाद मिलियन, कोमा के अनुसार से बात कर रहे हैं हम। फिर क्या तुम्हारा चलेगा? मिलियन। कितना शून्य है? 3 3 6 3 9, ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे बताइए सर? 3 इंटू सर 9 जीरो है ना, तो 10⁹ लिख सकते हैं, है ना। क्या मतलब है? लो भाई, तुम परेशान हो सकते हो, एक काम करते हैं ना, तुम्हारे लिए कुछ बच्चे हैं जो सर प्यार से समझा दीजिए बस। आइए बिल्कुल प्यार से। बिलियन में कितना शून्य सर? 9, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये कितना है? 30 करोड़। तो एक काम करते हैं ना, 30 लिख देते हैं। करोड़ में कितना शून्य होता है? 7 होता है, तो लिखिए 1 2 1 2 4 हो गया, 3 7, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, मजेदार बात क्या है कि सर यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 पर जितना ज़्यादा जीरो होगा वो नंबर बड़ा कहलाएगा। क्या बात सही है ना। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अब हम इस चीज़ को देखें तो कितना शून्य किधर है। तो देखा जाए, इधर है 3 3 6 3 9 जीरो, इधर कितना है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 जीरो इधर है, इधर 8 जीरो है, तो डेफिनेटली क्या होगा? ये नंबर बड़ा होगा। बोलो, होगा ना? बिल्कुल होगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर सवाल क्या है? 50 अरब, ठीक है। तो आपको पता होगा डेफिनेटली करोड़ के बाद क्या होता है? अरब होता है ना, उसके बाद खरब होता है। तो अगर हम अरब के पास जाना चाहते हैं तो कितना जीरो होगा? देखो, पीरियड्स को अगर हम लोग समझे ना, तो पीरियड्स हमको यही सिखाता है कि 2 डिजिट के बाद आपको कोमा लगाना है। तो हमने क्या किया? 2 4 7 1 करोड़ का है, फिर 2 डिजिट बढ़ा दिए, कोमा लगा देंगे। तो ये जो तुम्हारा बना ना, ये किसका बना? ये बना अरब का बना। तो अरब में कितना जीरो है? 2 4 6 3 9, 9 जीरो है, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या करेंगे? 50 अरब, तो सर 50 लगा देंगे और इस पर कितना जीरो होगा? 2 4 6 3 9, ठीक है। कितना है? इसको 10⁹ लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए। आप काउंट कीजिएगा कि यहाँ पर 9 जीरो था। आपको भी ऐसा ही करना है, धीरे धीरे जाओगा, कॉन्सेप्ट बढ़ेगा ना तो आप चीज़ों को समझोगे कि एक्सपोनेंट का फॉर्म में लिखना ज़्यादा आसान है। बड़े नंबर को ऐसे ही लिखा जाता है ताकि छोटा और स्टैंडर्ड दिखे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे आइए, 5 तो है लेकिन बिलियन में कितना जीरो होता है? सर बिलियन में होता है कितना? 3 3 6 3 9, ठीक है। तो क्या करते हैं? 10⁹ कर देते हैं, ठीक है ना। मेरा बात समझो, अगर आप जानते हैं कि सर 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये होता है 10 मल्टीप्लाई बाई 10। जितना पावर रहेगा उतना ही बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, बट आप पावर समझते हो इसलिए हम इसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करें? अगर 10⁻, अगर 9 लिखा हुआ है मतलब कितना हुआ? सर इसको हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बेस को, तो डेफिनेटली 9 जीरो हो जाएगा। समझ में आया क्या? बिल्कुल। और 10 का स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 10 × 10 कितना होता है? 100 होता है। तो ये सब बेसिक बातें हैं, ठीक है ना। इसको भी अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिएगा कि अगर कोई चीज़ ऐसे है तो कैसे लिखना है। जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स लिखेंगे, हो गया सिंपल सा, ठीक है ना। हालांकि आप लोग अलजेब्रा जब पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को स्पेशली जानना है,
राइट। और जो ये जो नया जो सेशन, जो नया सिलेबस जो आया है ना, न्यू सेशन में जो आया है आप लोग का, जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 6 वाले सेशन में आप लोग अलजेब्रा नहीं पढ़े हैं, राइट, बट क्लास 7 में पढ़ना है। तो ये सब चीज़ सामने आएगा, बहुत बढ़िया से आएगा, है ना, अलजेब्रा का पार्ट है सब। अब मेरा बात ध्यान सुनिए, मेरा बात ध्यान सुनिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 पर सर कितना जीरो है, 9 जीरो है। बट यहाँ तो 9 जीरो पहले से था, लेकिन एक जीरो और है ना 5 के साथ में, तो यहाँ हो जाएगा टोटल कितना तुम्हारा 10 जीरो, और यहाँ पे 9 जीरो, तो 10 जीरो के साथ में लोग बढ़ेंगे और बड़ा हो जाएगा वैल्यू। एक बार आप खुद से कॉपी पे लिखो, है ना, लिखो खुद से, नोट डाउन करो, फिर बढ़ो आगे कि कैसे हो गया सर ये 10 जीरो कैसे हो गया। नहीं, ये 10 जीरो कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर 9 था और एक जीरो और हो गया ना, तो 10 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। बताओ कितना है 90, बताओ बिलियन। हाँ जी, हम जो बोल रहे ना बोलिए, मतलब आप खुद बोलना है। बिलियन में कितना जीरो होगा, 9, तो 10 टू द पावर 9 लिख दी बाबू, हाँ लिख दीजिए। ये कितना है 9 अरब। अब बताओ अरब में कितना, देखो अरब में कितना, करोड़ का होता है अरब, करोड़ में याद करो 7 जीरो, अरब में कितना 9 जीरो, ठीक है ना, 9 जीरो, तो 10 टू द पावर कितना हो गया तुम्हारा 9। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर सर 9 जीरो है, यहाँ पे कितना है 9 था ही एक और यहाँ पे है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 10 जीरो हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे बड़ा है। एक बात बताएं आपसे, एक बात बताएं आपसे, आज के बाद से इस चीज़ को और थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अगर लिखा हुआ है 90 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 10, ये दोनों सेम ही है। ये क्या है सर, दोनों का दोनों सेम ही है, बोथ आर सेम। तो यही बात कर रहे थे कि यहाँ पर सर कितना 9 प्लस 1 10, यहाँ 10 जीरो है और यहाँ पे 9 जीरो है, तो डेफिनेटली 9 पर 10 जीरो और 9 पर 9 जीरो, तो बड़ा वैल्यू तो यही होगा 10 जीरो वाला, क्योंकि जिसके बाद जितना जीरो है उतना ही वैल्यू बड़ा होगा। और आप सबके लिए जो स्पेशल बात है वो ये बात है कि आपके लिए क्लास 7 का लाइव बैच का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप अभी तक बैच इनरोल नहीं किए हैं तो आप जाके प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। नाम क्या है, ज्ञान का अभियान, जो कि आपका यूट्यूब चैनल का भी नाम है। और इसको ओपन करने के बाद आप जाएंगे स्टोर ऑप्शन में, कहाँ जाएंगे, गो टू द स्टोर ऑप्शन, और वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे निर्माण बैच। ठीक है बाबू, निर्माण बैच। इसमें स्पेशल बात क्या है, अभी के लिए आपको मिलेगा कूपन कोड, ठीक है ना। कूपन कोड जो है आपका वो इंस्टेंटली 500 का डिस्काउंट कर देगा। कितना का, 500 का डिस्काउंट कर देगा। ज्ञान 500 करके कूपन आपको दिखेगा वहाँ पर, जैसे ही उसको आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 500 डिस्काउंट। तो टोटल जो प्राइस होने वाला है आपके पूरे कोर्स का वो होगा 1999 रुपया। क्या क्या मिलने वाला है आपको, मैथ्स साइंस एंड मैथ साइंस एसएसटी, और इसमें ऐड हो गया है एक चीज़ और, क्या ऐड हुआ है, वो है इंग्लिश ग्रामर। ये सारे के सारे लाइव बैचेज होंगे इंग्लिश ग्रामर। सारे टीचर का आपका कॉन्टेक्ट नंबर, दैट इज व्हाट्सअप नंबर आपके पास रहेगा, सो दैट कभी भी कुछ डाउट होता है ना, स्कूल का कुछ होमवर्क है, तो अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो सर से डिस्कस कर सकते हैं आप, सर को डाउट सेंड करेंगे और आपको सर हेल्प कर देंगे, ठीक है ना। तो इतने सारे बेनिफिट्स, और खुद हम आपको पढ़ाएंगे मैथ्स एंड साइंस, तो निश्चिंत हो गया, बैच ज्वाइन कीजिए। बस जाना है प्ले स्टोर पे और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, इस बैच को ज्वाइन करना है। टोटल प्राइस 1999 है। ये बैच का जो प्राइस है अभी के लिए इतना है, ये कुछ समय के बाद प्राइस बढ़ जाएगा और हो जाएगा आपका कितना 2499। तो ऑफर है, अभी आप जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, और लाइव क्लास का क्या क्या बेनिफिट है थोड़ा जान भी लीजिए। लाइव क्लास का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा क्या, कि अगर कोई डाउट होता है क्लास के साथ में तो आप इंस्टेंटली सर से पूछ सकते हैं, राइट। इसमें आपका कंपटीशन लेवल तक का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करा देंगे, सो दैट आप आगे किसी चीज़ का अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छा से हेल्प मिल सके, ठीक है। इतना ही कर देंगे, तो मिलते हैं आप लाइव क्लास में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।